हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला मेथड। इसके पहले हमने देखा था फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको हम फॉर्मूला मेथड से कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो हम दो मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। पहली मेथड थी जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दूसरी मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला मेथड के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर फॉर्मूला मेथड। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है तो उसके पहले एक चेक जरूर करना पड़ता है और उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमने देख लिया कि हाँ भाई इसका आंसर आ सकता है तो सॉल्व करने में फायदा है ना। अगर हमें पता है कि इसका आंसर आएगा ही नहीं तो हम क्यों सॉल्व करें, और टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में भी। वैसे भी हमें एग्जाम में वैसे प्रीसियस टाइम होता है, तो हमें टाइम का वेस्ट ना करते हुए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका चेक करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का तो मतलब पता ही है आपको, मतलब जो भी इसमें आप x की वैल्यू निकालोगे वही इसका नेचर ऑफ रूट्स है। कहने का मतलब जिसको हम अल्फा या बीटा भी बोलते हैं। चलो देखते हैं क्या है। अरे चलो यार, पहला चीज नेचर ऑफ रूट्स को अगर हमें निकालना है तो उसके पहले निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए? पक्का क्लियर। अब b स्क्वायर माइनस 4ac को हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी तो आंसर होगा और नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो अगर देखो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, क्या है, 0 से ग्रेटर है, क्या है, 0 से ग्रेटर है, मतलब आंसर अगर इसका सॉल्व करने पर आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव समझ में, नंबर लाइन में पॉजिटिव वाला। तो अगर 0 से बड़ा आता है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब इसका आंसर आएगा। मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आएगी, लेकिन तो अलग अलग आएगी, वो बात का मैटर है। जब हम नेचर ऑफ रूट्स को परफेक्टली समझेंगे या फिर आप वन शॉट देखोगे चैप्टर का तो आप क्लियर कर लेना। पक्का समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है तो भाई यस करो कमेंट में। चलो दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 आती है, मतलब इसमें क्या होगा, हमें 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो सेम टू सेम आएगी। सेम टू सेम का मतलब x की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, दो रूट्स आएगी पर सेम आएगी। कैसे, वो देखते हैं। अब इसमें तीसरा है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू नहीं, अब यहां पर लेस देन 0, मतलब अगर इसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी मतलब नेगेटिव अगर आती है, क्या आएगी, नेगेटिव, तब क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें चेक कर लेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, उसका नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। पक्का क्लियर? चले आगे क्वेश्चन ट्राई करें। चलो तो भैया तीनों समझ में आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब नेचर ऑफ रूट्स अगर क्या बोल रहा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू
0 से छोटी है मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 या 0 से बड़ी होगी तो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो इन दो कंडीशन में, एक ये वाली और दूसरी ये, इन दो कंडीशन में आंसर आएंगे, लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो कोई आंसर नहीं आएगा। पक्का क्लियर है, समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो पता है, फटाफट कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार कि नई वीडियो आपको फटाक से मिल जाए। चलो ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है कि 2x² + 5 √ 3x + 6 = 0। अभी तक तो आसान क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, लेकिन चलो यार एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं जो ऑलरेडी अंडर रूट में, और उसको हम कैसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे ये हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पक्का, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या करेंगे, चलो तो देखो इसमें क्या करेंगे। पहला काम क्या है, हमारे पास, इसके पहले तो पढ़े होंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पक्का, चले ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे हम कंपेयर। क्या कर देंगे भाई, देखो ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, बेसिक पर फोकस करो। बेसिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो कंपेयर करना है। अब यहां पर देखो ये x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट समझते हो, कॉफी नहीं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब किसी वेरिएबल के साथ में, जैसे ये 2x है तो ये वाला x एक वेरिएबल है, इसके साथ वाला जो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। समझे? पक्का, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर कंपेयर करेंगे तो देखो a = x² का कोफिशिएंट यहां पर a है, और a की जगह यहां x² का कोफिशिएंट क्या है भैया, 2 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। b की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट यहां b है तो b की जगह यहां क्या है 5√3। c की जगह क्या है 6, ठीक है, 6 फिक्स हो गया। चलो अब देखो यहां पर हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई, हम सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, x = -b + √b² - 4ac/2a। इसको मैं बार-बार नहीं लिख रहा हूं, इसलिए एक बार लिख दिया भैया, आप समझ लेना। मैं वैल्यू यहां पर पुट करते जा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का, मैं वैल्यू डायरेक्ट यहां पर क्या करने वाला हूं, पुट करने वाला हूं। तो कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, अगली वीडियो में इसको सुधारेंगे। तुम भी इंप्रूवमेंट करो, हम भी करेंगे, आप भी इंप्रूवमेंट करो, हम भी करेंगे, ठीक है। चलो तो चले देखते हैं भाई। अब यहां पर देखो x = हमारे पास वैसे कैपिटल X है भैया, स्मॉल x नहीं है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल X, ठीक है। चलो यार अब देखो यहां पर x की जगह माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो माइनस b की वैल्यू क्या है 5√3। b की जगह क्या रखनी है हमने 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो। चलो a की वैल्यू 2 है तो हमने क्या किया, यहां जो फॉर्मूले में था सब कुछ लिख दिया। b की जगह 5√3, b की जगह 5√3, a की जगह 2, c की जगह 6, और a नीचे है तो 2 लिख दिया। अब देखो अगला, अब यहां पर 5 माइनस सॉरी ओके -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। 5 का स्क्वायर 25, कितना हुआ भैया 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब √3 थोड़ा बेसिक समझ लें, मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूं बेसिक का, तो √3 × √3 = 3। ये तो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया, जब मैंने फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म पढ़ाया था तब बताया था मैंने, ठीक है। किसकी आधी पावर, इसकी आधी पावर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जिसको एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा होगा। याद आया नहीं आया, आ गया। चलो अब देखो √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस
यहाँ पे क्या आया 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 सर। चलो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या है जैसा है वैसा ही लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो 25 3 जा 75 माइनस 48। अब देखो नीचे क्या है हमारे पास 4, एक स्टेप दिखेगी नीचे, दिख रहा है पक्का। चलो -5√3 प्लस माइनस, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना पर लास्ट में, ठीक है, नहीं तो कॉपी पेन लेकर के बैठो नोट्स बना दो, वन शॉट भी आने वाला है कमिंग सून, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अब देखो 75 में से जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 जाएगा 2, पक्का क्लियर है भैया, डन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां से बॉक्स को छोटा कर देते हैं। ये लो कर दिया छोटा। अब यहां से देखते हैं, देखो क्या आ गया हमारे पास x = आगे से ले लूं क्या, पक्का यहीं से ले लूं, चलो देखते हैं, यहीं से देखते हैं, अगला होगा तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, है ना। चलो यार यहीं से ले लो, यहीं से ठीक है। अब देखो -5√3। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस √7 है तो √27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 9 × 3 लिख देंगे और अपॉन 4 है। फिर x की इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -5√3 जैसा है वैसा ही प्लस माइनस 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंडर में 3 रह जाएगा, है ना। देखो छोड़ के आ गया √3 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था बाहर आ गया। ये तो बताइए तुम लोगों को। चलो भाई x = -5√3। अब यहां पर देखो वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम देखते हैं क्या जो मेन फंडा, एक बार हमें देखो यहाँ प्लस और माइनस लगा है, मतलब x की वैल्यू एक बार प्लस लेके करना पड़ेगा और x की वैल्यू एक बार माइनस लेके करना पड़ेगा। ये देखो हमने एक लाइन खींच दिया, यहाँ x की वैल्यू देखो x = -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4। मतलब देखो ध्यान से देखो, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट कोविड के जैसा है, फैलता ही रहेगा, रिड्यूस इट। चलो -5√3 माइनस प्लस माइनस सर 5 में से 3 गया 2, अंडर रूट एक मोबाइल मतलब 5 मोबाइल में से 3 मोबाइल चले गए सर, तो कितने बचेंगे 2 मोबाइल, ठीक है। और ये 4 का 4। अब क्या करें सर, काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब आंसर √3/2, मतलब x की वैल्यू एक जो हमें मिल गई है वो है -√2। क्लियर है पक्का। चलो दूसरी वाली ढूंढ लेते हैं, दूसरी वाली ढूंढ रहे हैं, x की वैल्यू -5√3, अब ले लेंगे माइनस, ठीक है, अपॉन 4। अब देखो यहां होने वाला है जादू, देखो मैजिक, इट्स अ मैजिक। चलो -5√3 -3√3, ठीक है। अब देखो 5 ये भी माइनस 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 जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस दूर भागते हैं, ठीक है। सेम चार्जेस रिपेल एच इधर, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, सेम चार्जेस जुड़ेंगे, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स इज अ सिचुएशन। चलो अब देखो यहां पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस ग्रेटर नंबर साइन माइनस ही रहेगा। 5 + 3 8 हो जाएगा, √3 मतलब 5 मोबाइल 3 मोबाइल, मतलब √3 एक मोबाइल मान लो, तो 5 मोबाइल 3 मोबाइल प्लस हो गया 8 मोबाइल अपॉन 4, 8 1 जा 8 2 जा -2 √3। कहने का मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है फटाफट कमेंट करो, नहीं है फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, ठीक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो कमेंट करके बता, ज्यादा क्लास वर्क नहीं दे रहा हूँ, 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे अगर 10th वाले हो तो PYQ है,
अगर सीबीएसई 10th वाले हो पीवाईक्यू है, अगर आईसीएसई वाले हो तो ये नॉलेज के लिए है। बट प्रैक्टिस करके फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है 9x फटाक से मिटाया है मैंने, मिटा करके इतना, ये तो पुराना क्वेश्चन है इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ा हो जा रहा हूँ, दिखेगा ही नहीं। तो हमें ये देखना है, यहाँ पर देखो क्लास वर्क बोल दिया मैंने 9x² + 7x - 2 = 0, बोल भी दे रहा हूँ अगर कोई डाउट हो तो 25x² + 20x + 7 = 0, x² + 5x + 5 = 0। याद रखना जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ता है, अगर इक्वेशन फ्रैक्शन में होगी तो फ्रैक्शन से भी उसको एलसीएम लेकर के और रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा, तभी फार्मूला मेथड अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज फार्मूला मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं? पक्का समझ में आया? नहीं आया कि आ गया? चलो यार तुम लोग समझदार हो, सब समझ में आया। तो बाकी ये तीनों क्वेश्चन कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा, और ठीक है चलो।